बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। इनको हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। और ये जो हैं ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इनमें कोई सेगमेंटेड नहीं होती। सिर्फ टैनिया सोलियम के अलावा टेप वर्म, जिसे हम टेप वर्म भी कहते हैं, उसके अलावा जिसमें सेगमेंटेशन होती है और उन सेगमेंट्स को हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। इनकी जो बॉडी है वो डार्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, डार्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। डार्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड से क्या मुराद है, ये इस तरह होती है इनकी बॉडी जो है, ये इस तरह बिल्कुल फ्लैट, ये जिस तरह मैंने दिखाया आपको, ये इस तरह होती है। मतलब सामने वाली साइड से और पीछे वाली साइड से ये कंप्रेस्ड होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं इस तरह। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लें। ये जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इनमें तीनों लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एंडोपेरासाइट्स हैं। इसका क्या मतलब है, ये होस्ट पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि ये होस्ट पर डिपेंड करते हैं इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सिंपल होता है, सेक लाइक होता है। और क्योंकि ये होस्ट पर डिपेंड करते हैं इसलिए इनका मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये एब्सेंट होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेसिफिक बल्ब लाइक सेल्स होते हैं, बल्ब लाइक सेल्स होते हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट से क्या मुराद है, हर्मेफ्रोडाइट से मुराद ये है कि एक ही एनिमल पर दोनों मेल और फीमेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। इसमें क्योंकि ये एंडोपेरासाइट्स हैं इसलिए इनमें कुछ एडाप्टेशंस होती हैं। वो किस तरह होती है, इनमें सबसे पहले क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है फॉर प्रोटेक्शन। खुद को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास क्यूटिकल होता है। उसके बाद दूसरा जो है इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंप्लीफाइड होता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे होते हैं होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम पर। और इन्हें क्योंकि तैयारशुदा खुराक मिल जाती है इसलिए इन्हें डाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद इनमें मस्कुलर सिस्टम और उसके बाद नर्वस सिस्टम ये भी एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी पड़ती इसलिए इनमें मस्कुलर सिस्टम भी एब्सेंट होता है। उसके बाद इनके पास सक्कर्स और हुक्स होते हैं, सक्कर्स और हुक्स होस्ट के सेल्स पर अटैच होने के लिए इनके पास सक्कर्स और हुक्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कम्प्लेक्स होता है। अब इसके बाद इनकी कुछ एग्जांपल पर आते हैं। सबसे पहली जो एग्जांपल दी हुई है वो ड्यूजेजिया, जिसको हम प्लेनेरिया कहते हैं। ये फ्री लिविंग है और इनके पास सिलिएटेड सेल्स होते हैं। दूसरा शिस्टोस्टोमा, जिसको हम ब्लड फ्लू कहते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लें, टैनिया सोलियम, जिसको हम टेप वर्म कहते हैं। एक और देख लें, फिशोलिया हेपाटिका, फिशोलिया हेपाटिका, इसे हम लीवर फ्लू कहते हैं।
जो फिशोलिया हेपाटिका है ये शीप, स्नेल और मैन के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, जबकि टाइनियस वोलियम जो टेप वर्म जो है ये ह्यूमन, पिग और केटल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, इनमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम प्रोग्लाटिड्स कहते हैं, और इन प्रोग्लाटिड्स में हर एक प्रोग्लाटिड में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है एक पूरा टेप वर्म बनाने के लिए। अब उसके बाद इसमें एक और दिया हुआ है इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन की बात करते हैं। फीमेल यूट्रस में इनकी ज़ाइगोट की डेवलपमेंट हो रही होती है। ज़ाइगोट की डेवलपमेंट से जो प्रोग्लाटिड्स बन रहे होते हैं, प्रोग्लाटिड्स, इन हर एक प्रोग्लाटिड में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसा कि मैंने बताया, ये प्रोग्लाटिड जो है ये फीसिस के थ्रू ह्यूमन से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद अभी ये इतने मेच्योर नहीं होते, इनकी मेच्योरेशन के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए इनको दूसरा होस्ट चाहिए होता है, सेकंड होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वो सेकंड होस्ट मोस्टली है वो काऊ होती है। किसी न किसी सोर्स के ज़रिए ये काऊ के अंदर चला जाता है। जब ये काऊ के अंदर चला जाता है, ये ज़्यादातर वॉलंटरी मसल्स में, काऊ के वॉलंटरी मसल्स में पाया जाता है। जब हम काऊ का गोश्त लेते हैं और उसके बाद अगर इस काऊ के गोश्त को इम्प्रॉपरली कुक किया जाए तो यही जो प्रोग्लाटिड्स हैं ये फिर हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होकर फिर इस तरह जो है ये दोबारा से अपना साइकिल जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। इनको कंट्रोल कैसे करना है? उनको कंट्रोल करने को हम डिसइन्फेस्टेशन कहते हैं। कंट्रोल करने के लिए अगर हम यहाँ पर इसको सही से गोश्त को प्रॉपरली कुक कर लें तो कोई चांस ही नहीं है कि ह्यूमन के अंदर दाखिल हो जाए। अगर हमने इम्प्रॉपरली कुक किया, उसके बाद हमारे अंदर चले गए, अब हमारे अंदर जो है इनको कैसे रिमूव किया जाएगा? इनको रिमूव करने के लिए मेडिकेशन दी जाती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्यों? अगर कोई एक प्रोग्लाटिड भी ह्यूमन के अंदर रह जाए तो पूरा का पूरा टेप वर्म जो है वो बना सकता है। फ्लैट वर्म को समझाने के लिए एक बनाया हुआ है। ये इनकी बॉडी जो है डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। फ्लैट वर्म इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इनकी बॉडी जो है डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, बिल्कुल पतले होते हैं। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या मुराद है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये मैंने वैसे उसका ड्रा किया हुआ है टेप वर्म का, तो उनमें सेगमेंट्स होते हैं। ये सेगमेंट्स मैंने बनाए हुए हैं, इनको हम प्रोग्लाटिड्स कहते हैं। उसके बाद ये मैंने हेड वाला रीजन मतलब बनाया हुआ है जिसमें सक्कर्स होती हैं ये, और उसके बाद ये जो है ये हुक्स होती हैं।